तुम्हारी नजर में एक संत या फिर गुरु में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? नंबर 1, वो मोह माया से दूर हो। नंबर 2, उसका अपने गुस्से पे कंट्रोल हो। नंबर 3, उसको सत्ता की भूख ना हो। बट जो संत महात्मा तुमने अभी स्क्रीन पर देखे हैं, क्या उनमें ये सब क्वालिटीज हैं? क्या लगता है? इस टाइम पर गुरु, संत महात्मा या फिर योगी होना एक नॉर्मल बात हो गई है। वो संत महात्मा पहले के जमाने में होते थे जो पहाड़ों में चले जाते थे, ये संसार की मोह माया को त्याग कर देते थे। उनको पैसों की या सत्ता की भूख नहीं होती थी, उनको अपने क्रोध या फिर गुस्से पर कंट्रोल होता था। और सबसे जरूरी बात, उनके पास कोई पीआर टीम भी नहीं होती थी। यू नो पीआर टीम? पीआर टीम मतलब पब्लिक रिलेशन टीम, जो सेलिब्रिटीज या इन्फ्लुएंसर्स की पॉजिटिव या नेगेटिव पीआर करते हैं। इसमें यह होता है कि अगर किसी की नेगेटिव पीआर करनी है तो सोशल मीडिया पे उसकी नेगेटिव वीडियोस को सर्कुलेट किया जाता है। अगर किसी की पॉजिटिव पीआर करनी है तो अभी ये ट्रेंड चल रहा है ना पॉडकास्ट का, तो हमारे सेलिब्रिटीज या इन्फ्लुएंसर्स किसी भी पॉडकास्ट में जाते हैं, वहां पे अच्छी अच्छी बातें करते हैं और उनकी क्लिप्स कटती है और सोशल मीडिया पे वो सर्कुलेट की जाती है। और जब लोग इन क्लिप्स को देखते हैं तो उनको लगता है कि भैया ये बंदा तो सबसे बढ़िया है। देखो, सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर का समझ आता है कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो सो कॉल्ड संत महात्मा बाबा लोग हैं वो भी पॉडकास्ट करते हैं, उनकी भी क्लिप्स कटती हैं और वो भी सोशल मीडिया पे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? एक असली योगी संत महात्मा को इन सब चीजों की तो भूख होती नहीं है। उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, वो बस अपनी भक्ति में लीन होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे ये वाले गुरु, जिनको बात बात पे गुस्सा आ जाता है, जिनके पास महंगी महंगी गाड़ियां हैं, जो अपनी पॉजिटिव पीआर के लिए पॉडकास्ट में जाते हैं और कुछ लोग अपनी पावर के लिए मुख्यमंत्री बन जाते हैं। बट लोग कहते हैं कि इन सब लोगों के पीछे गवार जनता पड़ी हुई है, इसलिए ये इतने फेमस हैं। लेकिन जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो देश के जरूरी मुद्दों को छोड़ के हर वक्त धर्म पर चर्चा तो करते ही हैं, वो ऐसे बाबाओं को अपने स्टूडियो में बुलाकर चमत्कार भी दिखाते हैं। चलो ये भी ठीक है कि ये मीडिया वाले हैं, इनको टीआरपी के लिए करना पड़ता है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो साल में 30 बार हमको अलग अलग मंदिरों के दर्शन करते हुए नजर आते हैं। प्रधानमंत्री के 10 रूप देखे होंगे। कभी वो ऐसा त्रिकुंड लगा लेते हैं, कभी वो माला पहन लेते हैं, कभी आरती लेके आ जाते हैं, कभी बड़े बड़े भगवा कपड़े पहन लेते हैं, सोमनाथ जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं। इसके लिए सैलरी थोड़ी दी थी। सही बात। प्रधानमंत्री क्यों चुना था आपको? देश की पॉलिसी बनाइए। आप मंदिरों में ही जुटे हुए हैं, कभी गुफा में बैठ के पूजा करने लग रहे हैं और मीडिया ये सब कवर भी कर रहा है जो मीडिया का काम नहीं है। तो जब दोनों ही लोग अपना काम नहीं कर रहे, पूरा देश का मीडिया ये दिखाने पे लगा हुआ है कि प्रधानमंत्री के पास कुछ धार्मिक चमत्कारी शक्तियां हैं, बस अब यही बचा है कि किसी दिन एनिमेशन से ऐसा दिखा दिया जाए कुछ लोग बिस्तर पे बीमार पड़े हैं, प्रधानमंत्री ने ऐसे हाथ किया, कुछ शक्तियां निकली और वो ठीक होके चले गए। तुम्हें क्या लगता है कि मोदी जी ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं? नहीं रे पगले, इस देश में 90% लोग हिंदू हैं, तो ज्यादातर हिंदुओं की एक छोटी सी फिलोसफी है, अगर ये बंदा भगवान में मानता है, ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, तो ये विश्वास के लायक है। भगवान का नाम सुनते ही लोगों का ट्रस्ट यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, चाहे वो आदमी कैसा भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो भगवान को मानता है, वो बात बात पे जय श्री राम बोलता है, तो वो सबसे अच्छा आदमी है, उससे अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं है। और इसी चीज का सरकार से लेके बड़ी बड़ी कंपनियां फायदा उठाती हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां भगवान के नाम पर अपना सामान बेच रही हैं। पहले सिर्फ अगरबत्ती या फिर पूजा के सामान पर भगवान की तस्वीरें होती थी, लेकिन अब डेली यूज के सामान पर भी उनकी तस्वीरें आने लग जाती। फॉर एग्जाम्पल, गणेश जी की घी के पैकेट के ऊपर गणेश जी की तस्वीर होती है। अगर कोई कूलर है तो उसके ऊपर श्री राम जी की ब्रांडिंग होती है। ऐसी कई सारी प्रोडक्ट और चीजें हैं जिसके ऊपर भगवान की ब्रांडिंग करके उनको मार्केट में उतार दिया जाता है और हमारी आम जनता भगवान के नाम पर उसे खरीद लेती हैं बिना उस चीज की क्वालिटी चेक किए हुए, क्योंकि भगवान के नाम पर वो कुछ भी खरीद लेते हैं। और मेरी कुछ पिछली वीडियोस में जब मैं बीजेपी की बात करता हूं कि वो भगवान का नाम यूज कर रहे हैं या फिर जो भी, तो उनके चाहने वाले साफ डिनाई कर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनकी स्पीच में से 2-3 वर्ड्स अगर तुम निकाल दो तो वो कुछ नहीं बोल पाएंगे। नंबर 1 श्री राम, नंबर 2 पाकिस्तान, नंबर 3 धर्म। अगर ये 3 वर्ड उनकी स्पीच में से तुम निकाल दो तो उनकी स्पीच यहाँ से यहाँ आ जाएगी। उसमें भी एक ही चीज बचेगी, मोदी है तो मुमकिन है। और जो लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आके उनको डिफेंड करते हैं या उनको फॉलो करते हैं, उनका दिमाग कुछ ऐसा है। हिंदुओं की ठेस पे क्या ठेस पहुंची है हिंदुओं के दिल पे कि उन्होंने वंदे मातरम का विरोध करना चाहा। अच्छा, एक बार आपने नाम क्या बताया? शिवम अग्रवाल। वंदे मातरम सुनाइए। का विरोध करना उनका। वंदे मातरम सुनाइए। अभी मुझे फिलहाल सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम
हाँ कचरा सेठ राजू बोल रहा हूँ। नहीं, इसके बंकिम चटर्जी बंकिम चंद्र जी चटर्जी के ने उपन्यास में आया लिखा था। है। कब लिखा था, कहाँ लिखा था? बंकिम चटर्जी ने जी शुभ्र ज्योत्सनाम पुलकित यामिनीम फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभनीम। तो ये तो आपको भी नहीं आता है, पर आपको नहीं आता राष्ट्रगान, आप तो देशभक्त पार्टी से हैं। चलो ये तो इनके फॉलोवर्स हैं, इनमें दिमाग कम था इसलिए उनको फॉलो करने लगे, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जो इनके गुरु हैं जिनको ये फॉलो करते हैं, उनको अपने धर्म की हिस्ट्री तक नहीं पता और वो खुद को छाती चौड़ी करके असली सनातनी कहते हैं। कृष्ण भगवान का पहला नाम क्या था? भगवान श्री कृष्ण के तो हजारों नाम। पहला नाम क्या था? उनकी माँ ने क्या नाम रखा था? उनका नाम है, जो उनका सबसे पहले नामकरण हुआ कृष्ण का। लाइव करो सर। पहला नाम क्या था? वसुदेव, वासुदेव पुत्र वसुदेव। उनकी माँ ने वासुदेव नंदन है ना, वसुदेव नंदन वासुदेव। प्रभु रुक जाओ सुनिए, जब जन्म लिया उन्होंने, जन्म लिया और उन्हें आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया तब पहला नाम क्या माँ ने बोला? भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कह के बोला, आइए कन्हैया कह के बोला। खूब प्रचार करो। आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। इनसे तुम प्रवचन सुनकर अपनी लाइफ क्या ही इंप्रूव कर लोगे। इनको अपने धर्म की हिस्ट्री नहीं पता, इनको अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है। निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। और कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। अब पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे और जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। और ये खुद को बाबा भी कहलवाना चाहते हैं। और हमारे देश की सरकार भी कुछ ऐसी है, वो धर्म के नाम पर वोट लेती है, वो अपने प्रचार में भगवान का नाम यूज करते हैं। हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया में शरेआम लोगों को धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाया जाता है और फिर ये लोग कहते हैं कि हमको विश्व गुरु बनना है। ऐसे तो नहीं बन सकते। और आखिर में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम में से 90% लोग मेरी वीडियोस तो देखते हो लेकिन मुझे सब्सक्राइब नहीं किया। तो कोई बात नहीं, आदमी भूल जाता है यार, गलती होती है आदमी से। तो तुम अब सब्सक्राइब कर सकते हो अगर तुमको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर नहीं पसंद आ रही तो कोई बात नहीं, फिर तो क्यों ही करोगे। लेकिन अगर पसंद आ रही हैं और तुम और वीडियोस देखना चाहते हो तो तुमको सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए। और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक बता दो कि मैं अपनी वीडियोस में क्या इंप्रूव कर सकता हूँ और मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।